औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दूसरी शादी। आपसे दरख्वास्त की जाती है कि पूरा प्रोग्राम सुने बगैर अपनी राय कायम मत कीजिएगा और ना ही इसका नतीजा अख़ज़ कीजिएगा। मैं मुखातिब हूँ उन सबसे जो दूसरी शादी का शौक़ रखते हैं या फिर इस बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो कि अब महदूद होकर सिर्फ़ पाकिस्तान रह गया है। यानी अगर इस्लाम की बात की जाए तो वो कवानीन जो इस मुल्क में राइज हो जाने थे वो सिर्फ़ अब कागज़ों तक महदूद रह गए हैं और प्रैक्टिकली हमें इस्लाम अपने मुल्क में बहुत कम नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि हमें जबरन इस्लामी कवानीन का ताबे या पाबंद नहीं बनाया जा रहा, बल्कि आप सब के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारें, इस्लाम और माशरती कल्चर को साथ साथ लेकर चलें, या फिर अपनी पसंद या मफाद के मुताबिक जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो हम मुआशरे से पिक करें या फिर इस्लाम से पिक करें। यहाँ क्रेडिट उन लोगों को जाता है जो अपनी मर्ज़ी, आज़ादी और ख़ुशी से अपने आप को दायरा इस्लाम में दाखिल कर लेते हैं और फिर मुमलिकत की परवाह किए बगैर और सोशल प्रेशर लिए बगैर अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात और एक कुरान के ताबे बना लेते हैं। यही वो लोग हैं जिनकी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाबी से हमकिनार हैं। अब दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो इस्लाम को और मुआशरे के कल्चर को साथ साथ लेकर चलते हैं। ये भी कामयाब लोग हैं जो इंतहाई मुश्किल से मुआशरे के प्रेशर के साथ साथ इस्लामिक लाइफस्टाइल अपनाते हैं, और ये भी वही लोग हैं जो कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं। अब तीसरे नंबर पर बारी आती है उन लोगों की जो ना तो इस्लामिक हैं और ना ही मुआशरती कल्चर का हिस्सा हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में ये मुहावरा बिल्कुल फिट आता है, यानी आसमान से गिरे खजूर में अटके। ये ना तो दीन के होते हैं और ना ही दुनिया के होते हैं। ये ना तो दुनिया में इज्जत कमाते हैं और ना ही आखिरत के अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करते हैं। और यही वो लोग हैं जो मुआशरे में बिगाड़ का बाइस बनते हैं। ये 100% अपनी मर्जी से जीते हैं और अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये इस्लामिक तो नहीं होते, लेकिन इनको इस्लाम का जो कानून या असूल पसंद आता है या इनके मफाद में होता है उसी को पिक कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह मुआशरती कल्चर का जो हिस्सा इनको पसंद आता है या इनको अट्रैक्ट करता है, ये उसी को अपना लेते हैं। इंतहाई बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि मुआशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं पर ही मुश्तमिल है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और बात करते हैं दूसरी शादी की। तो सबसे पहले तो हमें ख़ुद को कैटेगराइज कर लेना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। यानी ये जो 3 कैटेगरीज मैंने डिस्कस की हैं, इसमें आपको ख़ुद को पहचान लेना चाहिए कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। यानी इस्लामिक लाइफस्टाइल की कैटेगरी में, या इस्लामिक लाइफस्टाइल विद सोशल कल्चर की कैटेगरी में, और या फिर तीसरी कैटेगरी में न दीन के न दुनिया के, यानी आसमान से गिरा और खजूर में अटका। अब अगर बात की जाए इस्लामिक लाइफस्टाइल की कैटेगरी के लोगों की, तो जी हाँ, इनके लिए परमिशन है, खुदा की तरफ से इनको इजाज़त है कि ये 2, 3 या 4 तक शादियां कर सकते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो अपनी तमाम बीवियों में एक तवाज़न रखेंगे, एक बैलेंस रखेंगे उनके बीच। उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनका पहनना ओढ़ना और उनके बाकी तमाम खर्च और अखराजात इक्वली डील करेंगे। और चूँकि इस कैटेगरी के लोग इंतहाई मुत्तकी होते हैं, इंतहाई परहेज़गार होते हैं, खुदा ताला से डरने वाले लोग होते हैं, तो वो इस डर से कि कहीं हम इन बीवियों के दरमियान तवाज़न कायम ना रख पाएँ, वो अल्लाह ताला से डरते हैं और वो इस काम से इज्तनाब करते हैं। यानी वो दूसरी, तीसरी, चौथी शादी से इज्तनाब करते हैं। और ऐसे लोगों में दूसरी शादी करने वालों की तादाद आटे में नमक के बराबर या उससे भी शायद कम होती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस्लामिक लाइफस्टाइल अपनाते हैं लेकिन सोशल कल्चर को भी साथ लेकर चलते हैं। ये दीन और दुनिया दोनों को मद्देनज़र रखकर अपने फ़ैसले करते हैं। दूसरी शादी के लिए दीन की तरफ से तो इनको एक क्लियर गाइडलाइन मिल जाती है, लेकिन अब जिस मुआशरे में वो रह रहे हैं उस मुआशरे का फ़र्द होने की हैसियत से वो कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं करते जो उनके लिए इस मुआशरे में एहसास शर्मिंदगी का बायस बने या नफ़रत या एहसास जुर्म का बायस बने। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक हसास तबका होता है। ये तबका कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे लोग इनकी ज़ात पर कोई उंगली उठाएं या ताना देने का बायस बने। और हमारे पाकिस्तानी माशरती कल्चर के मुताबिक दूसरी शादी को अच्छा नहीं समझा जाता। चाहे मर्द हो या औरत, उसकी दूसरी शादी को तनकीद का सामना करना पड़ता है। और इंतहाई मजबूरी की हालत में भी अगर कोई बेवा या तलाक याफ्ता औरत शादी करती है तो वो भी एहसास शर्मिंदगी के साथ। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी मर्द की बीवी फोत हो चुकी है और या कोई ज़यीफ़ है जो बीवी की सूरत में अपना कोई सहारा ढूंढना चाहता है, अगर वो भी दूसरी शादी की ख्वाहिश रखता है या वो ये काम सर अंजाम देना चाहता है, तो वो सिर्फ़ लोगों के यानी सोशल क्रिटिसिज्म की वजह से
इस में बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। यानी इस कैटेगरी के लोग भी सोशल क्रिटिसिज्म से बचने के लिए अपनी बहुत सारी मजबूरियों को भी बालाए ताक रखते हुए दूसरी शादी करने से थोड़ा बहुत इज्तनाब करते हैं, और अगर वो कर भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत वो एहसास शर्मिंदगी ज़रूर रखते हैं। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के, जिसमें वो लोग आते हैं कि जिनके बारे में ये मिसाल फिट आती है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। यानी ये ना दीन के होते हैं और ये ना दुनिया के होते हैं। ये ना तो अल्लाह ताला को खुश करते हैं और ना ही दुनिया को खुश करते हैं, ना तो अपने मुआशरे में रहने वाले लोगों को खुश करते हैं, ना तो इनको अल्लाह ताला की ज़ात से कोई गर्ज होती है, ना फिर मुआशरे में रहने वाले लोगों से। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद और अपनी ज़ाती दिलचस्पी और अपनी ज़ाती खुशी को ही तरजीह देते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरी शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन ना तो बीवी के हकूक़ को मानते हैं और ना उनको पूरा करते हैं। और ये वो लोग हैं जो मुआशरे में इज़्ज़त तो कमाना चाहते हैं, लेकिन मुआशरे के रिवायात और इक़दार को नहीं मानते। दूसरी शादी की जस्टिफिकेशन के लिए इस्लामिक कोर्ट्स तो दोहराते हैं, लेकिन बीवी के हकूक़ का इनको कोई पता नहीं होता। और यही वो लोग हैं जिन्होंने मुआशरे में इंतहाई नेगेटिव किरदार अदा करके मुआशरे को बिगाड़ दिया है। और यही वो लोग हैं जो ना तो पहली बीवी के हकूक़ पूरे करते हैं, ना बच्चों के हकूक़ पूरे करते हैं, और अगर दूसरी शादी कर लेते हैं तो पहली बीवी को तलाक याफ्ता और अपने बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं। इनमें से कुछ हज़रात तो ऐसे हैं जो छुपकर शादी कर लेते हैं और अपनी शादी को डिस्क्लोज़ नहीं करते। बाद में इत्तेफाकन जब उनकी दूसरी शादी डिस्क्लोज़ हो जाती है तो बजाय एहसास शर्मिंदगी के वो तरह तरह के उज़र पेश करते हैं और फिर दोनों बीवियों में से किसी एक का इंतखाब कर लेते हैं और दूसरी को बेसहारा छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों को एट अ टाइम साथ रखने के लिए उनके पास अखराजात नहीं होते, और ना ही ऐसे लोगों के पास 2-2 बीवियाँ या 3-3 बीवियाँ रखने के खर्च अखराजात होते हैं। वो सिर्फ किसी की लाइफ तबाह करते हैं। इस कैटेगरी के लोगों को आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। ये लोग नामहरम रिश्तों से गपशप में इंतहाई दिलचस्पी रखते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं, और ये लोग घर की ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ उठाने से ज़्यादा बाहर की ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ उठाने में खुश रहते हैं। ये अपने अज़दवाजी ताल्लुक़ को कोई अहमियत नहीं देते, अपने बच्चों की तरबियत पर कोई तवज्जो नहीं देते, और इनके पास फ्यूचर डेवलपमेंट के कोई प्लान्स नहीं होते। इनकी ज़िंदगी बेमकसद होती है, क्योंकि अगर मकसद दीन हो या फिर दुनिया हो तो उसके लिए प्लानिंग मस्ट है या नीयत मस्ट है, और इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहरहाल ऐसे लोगों के लिए सिर्फ हिदायत की दुआ ही की जा सकती है। प्रोग्राम का खुलासा या कंक्लूजन ये है कि 3 कैटेगरीज़ के लोग होते हैं और उन तीनों की दूसरी शादी के असरात भी डिफरेंट होते हैं। मसला ये है कि जिनकी दूसरी शादी से मुआशरे पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता वो लोग दूसरी शादी नहीं करते, लेकिन जिनके दूसरी शादी करने से मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है, औरतों की ज़िंदगियां अफेक्ट होती हैं, बच्चों की ज़िंदगियां अफेक्ट होती हैं, वही तबका दूसरी शादी के लिए पेश है। लिहाजा अगर मुआशरे की इस्लाह की बात की जाए तो जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं उनको हरगिज़ दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए हमेशा दूसरी शादी को डिस्करेज करना चाहिए। इनको सख्ती से मना करना चाहिए कि वो दूसरों की ज़िंदगियों से ना खेलें और ना ही बच्चों के फ्यूचर से खेलें। उम्मीद है कि आज के टॉपिक की आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। प्रोग्राम का इख्तिताम इसी बात से करना चाहूँगी कि जहाँ रहें खुश रहें, डू गुड हैव गुड। अल्लाह हाफिज़।